आज का प्यारा सवाल में हमारा अगला सवाल है द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11 एंड आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 7 9। मतलब आपके पास में एक क्वेश्चन है, 7 डिजिट नंबर्स आपको बताने हैं जो कि 11 से मल्टीपल हो और इस नंबर से फॉर्म होने चाहिए। मतलब यही नंबर आपको यूज करना है। गिवन नंबर्स भी कितने हैं, 3 और 4 7, टोटल नंबर्स आपके पास में 7 है। तो आपको ऐसा एक सवाल सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना है कि जो सवाल है उसमें मल्टीपल ऑफ 11 चाहिए। 11 से मल्टीपल मतलब 11 से डिविजिबल। 11 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, यहां पे आपको 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। पता है कि नहीं? तो आपके पास में जो नंबर है टोटल वो है 7 नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से आपको एक चीज समझनी है कि इसकी डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है, आप सबसे पहले देखो ये वाला जो प्लेस है ये है इवन प्लेस। ये तीनों जो प्लेसेस हैं ये इवन है, इवन। और ये जो प्लेसेस आपको दिख रहे हैं ये ऑड प्लेसेस हैं। इसकी डिविजिबिलिटी में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ऑड। तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसे करके आपके पास में 7 नंबर है। और जो 11 की डिविजिबिलिटी होती है उसका सबसे बेसिक जो कंडीशन है वो क्या होता है, तो कंडीशन क्या है, यहां पे जो आपको दिख रहा है उसमें इवन प्लेसेस में नंबर है उनका सम, मतलब सम एट इवन प्लेसेस, जो नंबर्स इवन प्लेसेस पे हैं उनका सम माइनस सम एट ऑड प्लेसेस। इन सबका जो सम है उसका एक बार मॉड लगा दो आप। मॉड मतलब इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये जो नंबर आए वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल मतलब 11 और 22 और 33 और समथिंग। लेकिन एक और बात, 11 का मल्टीपल 0 भी होता है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 11, 22 और 33 कुछ भी आ सकता है। तो आपको यहां समझना क्या है, इस तरह से आपके पास में 7 नंबर है और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि इवन प्लेसेस पे जो सम है उसको फाइंड करना है, ऑड प्लेसेस पे जो सम है उसको फाइंड करना है। उन दोनों का जो डिफरेंस है, इसमें से उसका डिफरेंस लो चाहे उसमें से इसका डिफरेंस लो, वो 0, 11, 22 और 33 इस तरह का आना चाहिए, तब जाके 11 से डिविजिबल बनेगा। अब आप सोचो कि इनमें से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले ये जो नंबर दिए हुए इनको आप अज्यूम कर लो ऐसे इस फॉर्म में, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ऐसे करके आपके पास में टोटल 7 नंबर्स हैं और इन 7 नंबर्स का सम अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 6 4 10 और 5 15 और 7 22 और 9 31। ये सम है 31। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्लेस फिल करना है, उन सब का सम कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। और यहां पे सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की पड़ेगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि आपका जो नंबर बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ए बी सी डी ई एफ और जी, इन सब का सम तो पक्का 31 होगा। तो यहां पे आपके पास में जो ऑड प्लेसेस पे नंबर हुए वो ए हुआ, सी हुआ, ई हुआ और जी हुआ, और इवन प्लेसेस पे हो गया बी डी और एफ। तो अब इसमें से आपको करना क्या है, आपको जो सवाल कंडीशन लगानी है वो कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, कंडीशन हमारी हो जाएगी कि ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी इनका सम माइनस जो इवन प्लेसेस पे है वो है बी प्लस डी प्लस एफ। ये वाली जो वैल्यू है ये या तो 0 आए और ये फिर 11 आ जाए, 0 या फिर 11। अब 22 भी आ सकता है, मैं 22 भी लिख सकता हूं, 22 भी लिख सकता है। वो देख लेंगे कि 22 यहां पर बचेगा शायद नहीं, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आ सकता, बहुत ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, छोटे छोटे नंबर है। इनमें से किसी को जोड़ के किसी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 आना शायद मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप इसको यहां तक रोक सकते हो। तो ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी माइनस बी प्लस डी प्लस एफ, इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब जैसे बी प्लस डी प्लस एफ, क्योंकि मैंने यहां मॉड लगाया ना, तो मॉड लगाया तो बेसिकली बी प्लस डी प्लस एफ माइनस ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, दैट शुड बी इक्वल टू 0 और 11 और समथिंग 22, ऐसा कुछ करके। तो ऐसे आपको इसमें अरेंज करना है। अब इसको अगर अरेंज करोगे तो ये सब चीजें सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है बेटा, आपको पहले यहां पे नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आप 0 वाला केस लेके चलो तो आपके कुछ कुछ चीजें सॉल्व होगी। तो अगर आप 0 वाला केस लेके चलोगे तो क्या आएगा, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 0 वाला केस लेके चलेंगे तो b प्लस डी प्लस एफ। यानी कि आप सबसे पहला केस जो ले रहे हो उससे आपके पास क्या बनेगा, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी इक्वल्स टू b प्लस डी प्लस एफ। और आपको एक चीज और पता है कि
ये सब चीजें जो है a प्लस सी प्लस ई प्लस जी, उसकी वैल्यू है 31 माइनस बी माइनस डी माइनस एफ, उसको वहां पे यूज करोगे तो आपके पास में एक चीज आएगी 31 माइनस बी प्लस डी प्लस एफ बराबर बी प्लस डी प्लस एफ, यानी कि b प्लस डी प्लस एफ का जो वैल्यू है वो 31/2 हो जाएगा। अब आप खुद ही देख सकते हो कि 3 नंबर का एडिशन करने पर 31/2 तो नहीं आ सकता, मतलब ये वाला केस जो है वो हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, दिस केस कुड बी रिजेक्ट। तो ये वाला केस हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं कि जब दोनों नंबर्स का सम जो है वो बराबर हो जाए, मतलब सम डिफरेंस निकालने पे 0 आए, ये वाला केस नहीं मानेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 से। तो 11 से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये जो केस है उसको मैं केस 1 कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि वो केस तो रिजेक्ट हो गया, उस केस को तो हटा ही दो। केस 2 मान लो, कोई बात नहीं, केस 2 मान सकते हो। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कि a प्लस सी प्लस ई प्लस जी माइनस बी प्लस डी प्लस एफ दैट इज इक्वल टू 11। आगे 11, और आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे, सब नंबर्स का जो सम है वो 31 है, तो अगर आप इसको यहां पुट करोगे तो इसकी वजह से आपके पास में क्या आएगा, ये बन जाएगा 31 माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस डी प्लस एफ इक्वल्स टू 11। सॉल्व करने पर ये बन जाएगा आपके पास में 20/2, यानी कि यहां से बनेगा b प्लस डी प्लस एफ इक्वल्स टू 20/2 यानी कि 10। सॉल्व कर लेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा कि b प्लस डी प्लस एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। अगर b प्लस डी प्लस एफ का वैल्यू 10 आया तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो बचा हुआ है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी का वैल्यू आ जाएगा 21। बस इतनी चीजें आपको समझनी है। तो आपके पास में 4 नंबर का सम तो 21 आना चाहिए और 3 नंबर का सम कितना आना चाहिए, 10। अब ऐसी चीज आपको देखनी है सबसे पहले 1 2 3 4 5 7 9। यहां पे आप देखो कि 3 नंबर्स हैं, उनका सम आना चाहिए 10। 3 नंबर का सम 10 कैसे आ सकता है और 4 नंबर का सम 21 कैसे आ सकता है, इस चीज पर थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो इसमें अगर आप 3 नंबर का सम 10 ले आओगे तो 4 नंबर का सम अपने आप 21 आ ही जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर का जो सम है वो 31 है। तो 3 नंबर का सम 10 लाना इजी है। कैसे इजी है, आप सबसे पहले स्टार्ट करो 1 से। अगर आप एक नंबर को 1 ले लोगे, दूसरे नंबर को 9 ले लोगे तो ये अपने आप 10 बन जाएगा, लेकिन ये तो 2 ही नंबर हुए, 3 नंबर चाहिए ना। तो एक काम करो, एक ले लो, एक 1 ले लो, दूसरा ले लो 7, 8 हो गया ना, 2 और चाहिए तो एक 2 ले लो। तो यानी कि आपके पास में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 2 7, पहला कॉम्बिनेशन 1 2 7। 3 नंबर का सम आपने इस तरह से 10 बनाना है। जब आप 3 नंबर ये ले लोगे तो जो बचे हुए 4 नंबर है उनका सम अपने आप 21 बनेगा, क्योंकि टोटल नंबर का सम 31 है। तो इसका मतलब ये 1 2 7 आपने यहां पे ले लिया। थोड़ा पीछे चलते हैं, अगर आप 1 लोगे फिर 5 लोगे, 6 आया, 4 ले लो तो हो जाएगा 10। दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास में क्या बनेगा, 1 4 5 बन गया। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 1 के बाद में अगर आप 4 लोगे तो 5 लेना पड़ेगा, वो ले चुके हो। 1 3 6 यहां अवेलेबल नहीं है, 1 2 7 आप ले चुके हो। 1 के बाद आगे चलते हैं, 2 वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको 8 चाहिए सीधा, 7 1 आप ले चुके हो। 2 के साथ में 3 अगर आप ले लेते हो तो 2 3 5, ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 2 के साथ में 3 5, 2 3 5 आपने ले लिया, 2 3 5, ठीक है। अच्छा 2 के बाद में और क्या क्या पॉसिबल है, जैसे 2 आपने लिया, 7 पॉसिबल नहीं है, 2 के साथ में 7 ले नहीं सकते क्योंकि वो तो हो ही चुका है ना। 2 के बाद में 5 लेके आपने ले लिया, 2 और 4 6 और 4 तो आप ले नहीं सकते, रिपीट आपको करना नहीं है। 3 पे आप चलो, तो 3 पे जब आप जाओगे तो 3 के बाद में आपको 7 चाहिए, 7 से छोटा देखो 3 5 2 वो आप ले चुके हो, 3 4 और 3 आप ले नहीं सकते, तो वहां से भी आपका पॉसिबल केस नहीं बनेगा। फिर 4 पे आओ, तो 4 से अगर आपको चाहिए तो सीधा सीधा क्या मिलेगा, 5 और 1 1 4 5 आप ले चुके हो, तो 4 से भी आपको केस मिलेंगे नहीं और आगे किसी भी नंबर से आपको केस मिलेंगे नहीं, क्योंकि बड़े नंबर आ गए, छोटे नंबर का केस आप बना चुके हो। तो ऐसे करके आपके पास में 3 अलग अलग टाइप के पॉसिबल केसेस बने। अब ये केसेस कैसे दिख रहे हैं, ये केसेस ऐसे दिख रहे हैं कि आप 3 नंबर ले लो 1 2 7, कौन से प्लेसेस पे, इवन प्लेसेस पे, और जो बचे हुए नंबर इनको ऑड प्लेसेस पे भर दो तो केस बन जाएगा। एक केस ये बन जाएगा 1 4 5 और बाकी जो 4 नंबर है उनको अलग अलग जगह पे ऑड प्लेसेस पे भर दो, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये आपके 3 केसेस बन गए, 1 2 और 3। समझ गए, 1 2 7 1 4 5 और 2 3 5। देखो ये समझाने वाली बात है कि आपको थोड़ा सा यहां पे अप्रोच कैसे लगानी, इस पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका सवाल होता जाएगा, स्मूथली आप सवाल करोगे तो बहुत आसानी से ये सवाल पॉसिबल है। मतलब इस केस में आपको 3 नंबर का जो सम था वो 10 बनाना था, उसके लिए आपने 3 अलग अलग केसेस बना लिए। मतलब इन केसेस को मैं यहां पे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनो, इन केसेस को मैं यहां लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे इनको,
1 to 7 अगर आप लोगे तो यहां आएगा 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 7, और जो बाकी के नंबर है उनको यहां पे फिल कर सकते हो 4 नंबर को। फिर दूसरा केस जो बनेगा वो आएगा 1, 4 और 5, जो बचे हुए नंबर है उनको यहां फिल कर सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। तीसरा है 2, 3, 5, तो ये लिख दिया आपने 2, ये लिख दिया 3 और ये लिख दिया 5, जो बचे हुए नंबर है उनको यहां फिल कर दोगे तो आपके काम हो जाएंगे। इस तरह से आपने 1, 2 और 3, एक में ही 3 अलग अलग टाइप के केसेस बना दिए। केस 2 का था ये। अगला जो हमारा टाइप है उसमें क्या होगा बेटा, ये वाली चीज जो है वो 0 लगा के आपने सॉल्व करके देख ली, उससे आपको कोई बढ़िया केस नहीं मिला था। 11 लगा के आपने सॉल्व कर लिया तो उससे आपको केस बढ़िया मिला। अब आप इसको उल्टा करो, क्योंकि 0 लगाने पर तो अभी भी नहीं मिलेगा। अब उल्टा करके 11 अगर आप लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, b प्लस d प्लस f इज इक्वल टू 11 प्लस, ये देखो a प्लस c प्लस e प्लस g, ये मिला। और आपको एक चीज पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का वैल्यू 31 है। तो आप इस चीज को थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो यहां पे आप लिखोगे 11 प्लस 31 माइनस बी प्लस डी प्लस एफ, और ये हो जाएगा b प्लस डी प्लस एफ। इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 42 और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो b प्लस डी प्लस एफ का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 21। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और जो बचे हुए नंबर हैं, बचे हुए नंबर कौन कौन हुए, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी, उनका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, उनका वैल्यू आ जाएगा 10। मतलब 4 नंबर का सम आपको 10 चाहिए। अब यहां पे केसेस थोड़े से कम बनेंगे। 4 नंबर का सम 10 लाना है तो 4 नंबर का सम 10 लाते हैं। उसमें 9 तो आ नहीं सकता, 7 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप 5 लोगे तो 3, 2, छोटे नंबर भी देखोगे तो 5, 2, 1, 8 तो यही हो गया ना। अब आपके पास नंबर नहीं बचा, तो 5 भी नहीं आ सकता, तो बचा क्या, 4, 3, 2, 1। सिर्फ यही कॉम्बिनेशन बन रहा है जिनमें सम आपका 10 आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4 हो गया सबसे बढ़िया नंबर, ये हो गया 1, 2, 3, 4, बस एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। उसके अलावा जो बचे हुए नंबर है उनको आप इवन प्लेसेस पे फिल कर दोगे। मतलब यहां से आपके पास एक ही केस बना। वो कौन सा बना, वो बना कि 1, 2, 3, 4 तो यहां बचेंगे, और जो बाकी प्लेसेस हैं उन पर आपको जो बचे हुए नंबर है 5, 7 और 9 फिल करना है। इस तरह से आपके केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, फाइनल आपके पास केसेस कंप्लीट हो चुके, आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे, आपके पास जो पहला बना था वो बना था 1, 2, 7, दूसरा बना था 1, 4, 5, तीसरा बना था 2, 3, 5, और यहां पे जो अगला आपके पास में बना है वो बन रहा है जिसमें आपको इवन प्लेसेस पे फिल करना है 5, 7, 9। जो बचे हुए नंबर है उनको यहां फिल करना है ऐसे करके। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह के कितने केसेस पॉसिबल हैं। आपके पास सारे डिजिट डिफरेंट है। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इससे कितने बनेंगे, तो यहां पर आपको 3 रिशफलिंग हो सकती है, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 अलग अलग तरीके से 4 फैक्टोरियल। यहां से भी कितने नंबर बनेंगे बेटा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 डिजिट आपने शफल कर सकते हो आप इनको, और 4 फैक्टोरियल यहां पे लगा सकते हो। फिर यहां से कितने नंबर आएंगे, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और यहां से भी कितने नंबर आएंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। एक बार इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल कितने बनेंगे, तो आपके पास में टोटल केसेस आएंगे, इन सबका जो सम होगा, बेसिकली ये जो नंबर है आपके पास में बन रहा है 24 इंटू 6 यानी कि 144, और चारों नंबर सेम बन रहे हैं, पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 576 वेज। ऐसे आपके पास में टोटल आंसर यहां से आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।